टीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। इस बार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जो कांग्रेस है और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए जो भाकपा माले के विधायक हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजद भी उनके साथ नजर आ रही है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और तमाम जो विधायक हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके की स्थिति है और जो तमाम विधायक हैं वो आपको नजर आएंगे, चाहे वो राजद के हों चाहे वो भाकपा माले के हों। तमाम विधायक जो है एक सुर में बिहार में जो जिस तरीके की स्थिति है उसको लेकर बात करें। सर, किस बात को लेकर आज विधानसभा में आप उतरेंगे? समस्तीपुर के रोसड़ा में एक मजदूर जब मजदूरी मांगने के लिए वहां कार्यपालक पदाधिकारी के पास जाता है तो एक तो मजदूरी नहीं दी जाती है, प्रतिनिधि मंडल के साथ पूरा दुर्व्यवहार किया जाता है और बाद में रामसेवक राम को घर से पुलिस उठाकर ले जाती है और उनको कार्यपालक पदाधिकारी के गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसके बाद पुलिस कस्टडी में भी पीटा जाता है, बाद में अस्पताल में उसकी मौत होती है। इस तरीके से और फिर रिटर्निंग में उसके लाश को भी जबरन पुलिस द्वारा जला दिया जाता है। यह बिहार में अपराध और गुंडा का जो मेल है, पुलिस और गुंडों का जो मेल है उसको सीधे तौर पर दर्शाता है। ये सबसे विभत्स घटना है और साथ ही साथ उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसी परिवार के 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। ये सरासर अन्याय है और यह नीतीश सरकार में अपराध और पुलिस और गुंडों का जो मेल है इसी को दर्शाता है। इसी के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में पुलिस और अपराधी दोनों बेलगाम हो गए हैं, जनता पर दमन चल रहा है। एक तरफ बिहार के भीतर लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी आपने देखा कि जो रिपोर्ट आया है नीति आयोग के, उस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार 1 से 2 नंबर पर बिहार का है। एक तरफ गरीबी बढ़ा है और दूसरी तरफ पुलिस दमन और गुंडा राज बढ़ा है। शराबबंदी को लेकर भी बातें उठ रही हैं बार बार कि शराबबंदी कानून तो 16 से लागू है लेकिन अब तक समीक्षा बैठक हो रही है। 9 समीक्षा बैठक कर चुके हैं सीएम। शराबबंदी पूरी तौर पर बिहार में फेल हो चुका है। नीतीश कुमार के ही संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में, उनके बड़े अफसरों और माफियाओं के संरक्षण में शराब का धंधा चल रहा है। पूरे बिहार के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार शराब से मौतें हो रही है। गोपालगंज जिले में 31 लोगों की मौत शराब पीने, जहरीली शराब पीने से हुई है। वहां पर कई लोग अंधे हो गए हैं। सिवान जिला जो हमारा जिला है वहां गुठनी थाना के अंतर्गत 6 लोगों की मौत और दर्जन भर लोग जो हैं वहां अंधे हुए हैं। इस तरीके से पूरे बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध और शराब का धंधा जारी है। शुक्रिया। हमारे साथ संगीता कुमारी मेहराज विधायिका। मैडम, एक सवाल है कि 2016 में शराबबंदी हुई, 9 बार समीक्षा बैठकें हुई, उसके बाद भी आज तक बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं। 16 में शराबबंदी हुई और आज तक होम डिलीवरी हो रही है। आज भी आज पूरी आपकी जो सिस्टम है अपराध पे नहीं, पूरी सिस्टम शराबबंदी में, फिर भी शराब पकड़ाते हैं। तो साइड सी बात है। अब तो आप इस नौबत पे आ गए कि बाथरूम तक घुसकर महिलाओं की जांच कराएं। तो वो क्या शराब व्यापारी महिलाएं हैं जिसकी आप जाँच करा रहे हैं? कहीं शराबबंदी के आड़ में कहीं महिलाओं का शोषण तो आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार सरकार से मैं चाहूंगी कि बिहार की महिलाओं से पहले तो वो माफी मांगे। अच्छा, नीति आयोग पे भी सरकार कह रही है हम नहीं मानते उस रिपोर्ट। नीति आयोग जब सरकार की कच्चा चिट्ठा खोल दी तो कहने की सरकार सभी पायदान पर बिहार के अंतिम पायदान पर, जब स्वास्थ्य, जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस विकास की बात करते हैं, जिस 16 वर्षों की आप विकास की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि 15 साल हमने बहुत ये किया, पर जनता बेहाल है। तो नीति आयोग ने पोल खोल दी आपकी और बिल्कुल सच्चाई बात है। आप रोजगार देखिए, युवा भटक रहे हैं, चाहे शिक्षक हो, शिक्षण नियोजित शिक्षकों का नियोजन के लिए भटक रहे हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो युवा भटक रहे हैं। इन युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सरकार जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वे बिल्कुल सरकार की को फिसड्डी साबित करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही है। एक आखिरी सवाल मैडम, 21 सवाल पूछे गए थे तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री से, क्या जवाब मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार में जवाब कहाँ मिलता है? तो ये सरकार जितनी योजनाएं चलती है सरकार की, अगर जमीन पर अगर आप भी अवलोकन करें तो पाएंगे कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जवाब नहीं देती है सरकार, जो जवाब भी देती है वो झूठी जवाब है। हम लोग सदन में जब क्वेश्चन करते हैं तो जो भी उत्तर इनके मंत्री देते हैं सब झूठे उत्तर देते हैं और ये जवाब देने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार की विदाई होनी चाहिए और आने वाले समय में जनता इनका फैसला करेगी। साफ तौर पर आपने सुना कि तमाम जो विधायक है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जवाब नहीं देती और जब नीति आयोग की रिपोर्ट की बात की जाती है तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। देखिए कतारबद्ध तरीके से
खड़े हैं, विधायक खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातें हैं, क्योंकि लगातार इस बार शीतकालीन सत्र जो हो रहा है उसमें बातें उठ रही हैं। हमारे साथ आलोक मेहता भी हैं। सर, 21 सवाल पूछे गए थे तेजस्वी यादव के द्वारा, क्या जवाब मिले? सरकार ने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार निरुत्तर है, सरकार विफल है हर मोर्चे पर, और उसमें शराबबंदी का जो दावा किया जा रहा है पिछले 5-6 वर्षों से 65 लोगों की जो हत्या हुई, मैं उसे हत्या मानता हूँ, जहरीली शराब पीकर, उसका जवाब और उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी और देनी चाहिए। आमतौर पर आपने सुना कि क्या कुछ बातें कर रहे हैं और 21 सवाल जो पूछे गए थे उसके जवाब की तलाश अब तक जारी है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।